जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को कभी भी अपने संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपनी परंपराएं नहीं छोड़नी चाहिए और मनुष्य को कभी भी अपनी मान्यताएं और प्रथाएं उनको नहीं छोड़नी चाहिए। जो मनुष्य अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, जो मनुष्य अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा इनसे दूर हो जाता है, एक समय के बाद में वह सूख जाता है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने जो भी हमारी ये सब मान्यताएं, प्रथाएं, रीति रिवाज बनाए हैं, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोच समझ करके बनाए हैं। इसलिए कुल परंपरा के अनुसार जो भी रीति रिवाज होते हैं उनका पालन करोगे तो सुखी रहोगे। क्योंकि हर रीति रिवाज में कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई देवता, कोई न कोई देवी जी का प्रभाव अवश्य होता है। और यदि आपने वो परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता को मानना बंद कर दिया तो वो देवी, वो शक्ति नाराज हो जाती है और फिर आपका बर्बादी का कारण चालू हो जाता है। या तो विवाह नहीं होगा, और विवाह होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, यानी वंश का नाश तो होना ही होना है। एक पीढ़ी में यदि आपने प्रयास करके बच्चे पैदा कर भी लिए तो अगली पीढ़ी में वो बच्चा पैदा करने लायक बच्चा पैदा ही नहीं होगा। इसलिए हमारी जो भी मान्यता है, रीति रिवाज है, प्रथा, इनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों मानते हो आप दिवाली को? क्यों दीपावली मनाते हो? क्यों होली मनाते हो? क्यों जन्मदिन मनाते हो? क्योंकि ये मान्यता है, ये रीति रिवाज है, ये प्रथा है, ये हमारी संस्कृति है। तो मत मानो। क्यों दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो? इसी प्रकार से अन्य हमारे जितने भी त्योहार हैं उनका भी पालन किया करो। और जो बोला गया है बड़े बुजुर्गों ने, उनका पालन करें। जैसे कि रुद्राभिषेक करना, तो मनुष्य को माह में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। शिव जी की पूजा होती है, परमपिता परमात्मा की पूजा होती है, तो रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। एक महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा के घर में हवन कराने का नियम था, वो आप लोगों ने तोड़ दिया। इसलिए भी आप कष्ट में हैं। साल में, वर्ष में 2 बार नवरात्रि में अष्टमी या नवमी को श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराने का नियम था, वो आपने तोड़ दिया। इसलिए भी आपको कष्ट है। आपके द्वारा हर अमावस्या पूर्णिमा पर जो सीधा दान निकलता था, कच्चा खाना, यानी आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसाला, तेल, ये सब दान दिया जाता था, आपने वो निकालना बंद कर दिया। इसलिए भी आपके यहाँ कष्ट है। आपने चींटियों को भोजन कराना बंद कर दिया, इसलिए भी आपके यहाँ कष्ट है। आपने पक्षियों को भोजन देना बंद कर दिया, इसलिए भी आपके यहाँ पे कष्ट है। आपने ब्राह्मण भोजन कराना बंद कर दिया, इसलिए भी आपके यहाँ कष्ट है। और आपने श्राद्ध पक्ष मनाना बंद कर दिया, इसलिए भी आपके यहाँ कष्ट है। यदि कष्टों से मुक्ति चाहते हो, परेशानियों से मुक्ति चाहते हो, अचानक दुर्घटना से मुक्ति चाहते हो, अचानक नुकसान से मुक्ति चाहते हो, तो आपको पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना है, ताकि पितृ प्यासे नहीं रहे। यदि पितृ प्यासे रहेंगे तो आपकी जिंदगी में आप भी कष्ट में अवश्य रहोगे। पितरों को पिंड दान अवश्य करें।
और अमावस्या के दिन कोई भी ऐसा कार्य न करें जो पाप कर्म की श्रेणी में आता हो। यानी कि अमावस्या के दिन स्त्री पुरुष को संगम नहीं करना चाहिए, और यदि करोगे तो कष्ट अवश्य पहुंचोगे। मानो मत मानो, आपकी इच्छा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। पुनः कह रहा हूं, अमावस्या के दिन कभी भी स्त्री पुरुष संगम नहीं करना चाहिए, और यदि अभी तक कर लिया हो तो जितनी बार संगम किया हो उतनी बार रुद्र अभिषेक करा करके प्रायश्चित कर्म कर लो, अन्यथा कष्ट तो आएगा ही आएगा। पितरों के द्वारा कष्ट दिया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।